नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम कह रहे हैं एक शानदार चमचमाती हुई एसयूवी जो कि हो आपके बजट में, क्योंकि एक शानदार चमचमाती फीचर से भरपूर एसयूवी किसी भी कार प्रेमी का सपना होती है। और कॉम्पैक्ट एसयूवी या कह लें सब 4 मीटर एसयूवी ज्यादातर लोगों का ये सपना पूरा करती है। इसीलिए इस वक्त ये कार मार्केट का सबसे हॉट सेगमेंट भी है, लेकिन सबसे हॉट है तो सबसे क्राउडेड भी हो चला है। ढेर सारी गाड़ियां आ गई अब यहां पर, और ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छी कार या एसयूवी कौन सी होगी चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। बजट में कौन सी आ रही, फीचर्स कौन से चाहिए, स्टाइल किसका पसंद आ रहा है। तो आज हम आपकी ये उलझन दूर करेंगे। कौन सी एसयूवी आपके बजट में होगी फिट और आपकी फैमिली के लिए होगी हिट, बताएंगे आपको। हमारे साथ आपको गाइड करने के लिए जुड़ रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन, ऑटो एक्सपर्ट रोनोजॉय मुखर्जी और यूनिटी ऑटोमोटिव के रचित गुप्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो टूटू सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं। देखिए, कार मार्केट में थोड़ा ब्रेक सा लग गया था, फिर कोरोना, लॉकडाउन, तमाम चीजें हुई, लेकिन इस फेस्टिव सीजन में फिर से उठाव आ गया। लोग फिर गाड़ियां खरीद रहे हैं और ये जो सेगमेंट है सब 4 मीटर एसयूवी का, ये सबसे हॉट है। आपको भी लगता है यहीं पे सबसे ज्यादा हलचल है? टूटू सर, आपको एक बार फिर से बताना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही थी पूरी तरह। जी, मैं कह रहा हूं कि इस समय गाड़ियां तो बिक रही हैं, लेकिन जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट जिसे हम कहें, वहीं सबसे ज्यादा हलचल है, खरीदारों की भी और ऑटोमेकर्स की भी। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबकी कंसंट्रेशन इस वक्त कॉम्पैक्ट एसयूवीज के ऊपर ही चल रही है। और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका एम भी इसी सेगमेंट पे आ रहा है, बिकॉज एक फैशन बन चुका है कि एसयूवी होनी चाहिए, चाहे वो कॉम्पैक्ट है, चाहे वो कम है, कॉम्पैक्ट से भी छोटी है, और चाहे वो मीडियम साइज़ है, और चाहे बड़ी हो। तो एक ऐसा फैशन वर्ल्ड वाइड चल चुका है कि एवरीबडी नाउ वांट्स टू बी इन वन अप। तो वो हर एक आदमी चाहता है कि मैं एसयूवी ही खरीदूं जैसा कि मेरे नेबर ने खरीदी है। बिल्कुल। रचित गुप्ता भी है और यूनिटी ऑटोमोटिव से हैं, बेसिकली हुंडई की डीलरशिप से इनके पास। तो रचित भाई, आप ये बताएं हमें कि जब आपके पास ग्राहक आते हैं तो सबसे ज्यादा रुचि उनकी किसमें होती है, सबसे ज्यादा डिमांड किसमें होती है, आपको सबसे ज्यादा ट्रैक्शन कहां मिलता है? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन एंड बहुत ही यंग कंट्री है हमारी। जो खरीदार भी हैं वो यंगस्टर्स हैं सारे। तो जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि सब लोगों का सपना रहता है एसयूवी को ओन करना, एसयूवी को बाय करना। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एसयूवीज़ के ऊपर, जिसमें लिखा गया था, किसी फॉरेन पब्लिशर ने लिखा था कि एसयूवी इज़ द चीपेस्ट वे टू ओन लग्जरी बेसिकली। तो एक बड़े नॉमिनल प्राइसिंग में कस्टमर को सेफ्टी मिलती है और उसको जो राइडिंग प्लेजर है वो सब उसको मिल जाता है। और जहाँ तक कि जैसे टीटू साहब ने कहा कि अपना जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चला है और बहुत ही कम पैसे में कस्टमर्स को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं इसमें। तो जिसमें कि हमारे ब्रांड की अगर बात करें तो उसमें वेन्यू इज़ वेरी हॉट सेलिंग। एंड कोरोना के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि वी आर बुक्ड टिल एंटायर 2020। तो ये एक बहुत अच्छी बात है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। तो हम वेन्यू पे भी बात करेंगे, आएंगे पर्टिकुलर कार्स के ऊपर, लेकिन आपने एक इशारा तो कर ही दिया कि इस समय डिमांड में क्या है और लोगों को चाहिए क्या। रोनोजॉय साहब, आपका भी एक कमेंट ले लेते हैं और फिर उसके बाद विस्तार से एक एक करके अपने मॉडल्स को, कारों को उठाते हैं और दर्शकों को बताते हैं क्या प्लस है क्या माइनस है। सर, आप म्यूट बटन हटा के बात करें, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। मैं कह रहा था कि कोई डाउट नहीं है कि ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही एक ग्रोइंग सेगमेंट है। आज के डेट में कंज्यूमर की पहचान है, लोग चाहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि सेगमेंट क्राउडेड है। चॉइस जितना हो उतना कंज्यूमर के लिए अच्छा होता है। हमने देखा है कि हर कंपनी ने इस सेगमेंट में अपना एक कोई ऑफरिंग दी है और सेगमेंट कॉम्पिटिटिव हो गया। तो जब ये सेगमेंट बना था शुरू में, सिर्फ फोर्ड इकोस्पोर्ट वगैरह थे और कोई था नहीं। काफी साल बाद इसमें काफी कंपटीशन है और ये ग्राहक के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि उसको एक नई चीज नए प्राइस पे मिल सकती है।
चलिए बढ़िया है। तो आप इसे क्राउडेड नहीं मानते, लेकिन कॉम्पिटिटिव है, और जब भी सेगमेंट कॉम्पिटिटिव होगा वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा, वाजिब कीमत उसे मिलेगी और ढेर सारे ऑप्शंस मिलते जाएंगे। तो चलिए हम यहां पे शुरुआत करते हैं। टुडू साहब, सबसे पहले गाड़ी सबसे लेटेस्ट ले लेते हैं, निसान मैग्नाइट जो आई है वो कैसी लगी है आपको? सबसे कम कीमत की, सबसे सस्ती दिख रही है इस पूरी रेंज में, और फीचर्स भी ढेर सारे दिख रहे हैं। देखिए, ये एक फैशन शुरू किया था किया ने, जो 1.5 साल पहले लॉन्च की थी उन्होंने अपनी सेल्टोस, और उसके अंदर आपको फुली लोडेड दी थी, जिसके साथ आपको कनेक्टेड फीचर्स थे और सब चीज़ें थी। और फिर उन्होंने अपनी सोनेट लेके आ गए कॉम्पैक्ट एसयूवी के। अब उसको भी मात करने के लिए निसान ने अपनी मैग्नाइट निकाल ली है। मेरा तो अपना ख्याल है कि शायद इनिशियली तो खैर वो लॉस पे ही बेचेंगे, जो उनकी एंट्री प्राइस है जिस पे उन्होंने सब कस्टमर्स को दी है 5 लाख रुपए की, और उसके अंदर आपको फुली लोडेड व्हीकल देते हैं। इट्स अ निसान, इट्स अ जापानीज प्रोडक्ट, और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप कह सकें कि जी दिस इज अ सेकेंड रेट टेक्नोलॉजी, या ये गाड़ी पे बिकती नहीं थी वो बात अलग है। बट अब जो मॉडल लेके आए हैं दैट इज नाउ रबिंग शोल्डर्स विद इट्स ओन सेगमेंट, और इस वक्त तो आई थिंक इट्स ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। और अभी 10-15 दिन ही हुए हैं और 5,000 से ज़्यादा उनकी बुकिंग्स कंफर्म्ड भी हो चुकी हुई हैं। दैट ओनली शोज दैट द पब्लिक इज़ नाउ डाइवर्टेड इट्स अटेंशन टूवर्ड समथिंग विच इज़ मोर इकोनॉमिकल, और साथ साथ में उनको सारे फीचर्स मिल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। रंजित साहब, आपकी पिक 5 लाख रुपए में फुल्ली लोडेड बढ़िया गाड़ी आपके पास आ रही है, वो भी निसान की। हालांकि निसान की गाड़ियां मैंने भी चलाई हैं और अच्छी होती हैं, लेकिन पता नहीं लोगों को ज्यादा क्लिक नहीं करती। आपकी क्या टेक होगी? देखिए, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया ऑफरिंग है। अगर आप बेसिक मॉडल ले, जो कि इनकी 4,99,000 की बेसिक मॉडल दे रहे हैं मैग्नाइट में, वो कंपटीशन के हिसाब से भी काफी लोडेड है। उस गाड़ी में सारे ऐसे फीचर्स है जो डिजायरेबल है। नए भारत सरकार के नियमों के अनुसार सामने 2 एयरबैग, रेयर पार्किंग सेंसर, स्पीड वार्निंग, ये सारी चीजें आज के डेट में स्टैंडर्ड हो गई है गाड़ियों में। और ये गाड़ी काफी लोडेड है, अंदर स्पेस बहुत है इस गाड़ी में, आगे की सीट में और पीछे की सीट में भी, जो इन गाड़ियों में दिक्कत जनरली होती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी अगर देखा जाए तो इस सेगमेंट में इस गाड़ी से बढ़िया वैल्यू फॉर मनी कोई नहीं है। चलिए, तो हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बड़ी शानदार वैल्यू फॉर मनी, 5 लाख स्टार्टिंग प्राइस है। दिखने में भी आप देख रहे हैं, आपके सामने है गाड़ी, काफी आकर्षक है और फुल्ली लोडेड कार है। यह है कि अब निसान पे लोग भरोसा कितना जमाते हैं। कंपनी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, पिछले मॉडल्स के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कार क्या इस टेस्ट को पास कर पाएगी ये देखना होगा। लेकिन अगर आपके मन में खरीदारी की इच्छा है तो यहां ग्रीन टिक लग चुके हैं। टुडू साहब, जो अगली गाड़ी हम बात करेंगे, और वो जो जिस कंपनी का आप जिक्र कर रहे थे जिसने आते ही साथ हिंदुस्तान में धूम मचाई है, वो है किया। तो उन्होंने सेल्टॉस से तो मचाई थी, अब सोनेट से भी उन्होंने एक तरीके से धमाका किया है। सोनेट को लेकर आपके क्या विचार हैं? कैसी गाड़ी है? क्या उस पर पैसा लगाना चाहिए? देखिए, एक फैशन बनाने वाली तो सोनेट ही थी इस सेगमेंट के अंदर, कॉम्पैक्ट सेगमेंट के अंदर। आफ्टर वेन्यू ने पहले बनाया था, अब सोनेट उससे थोड़ी सस्ती हो गई, और फिर आपको निसान ने अपनी पेशकश कर दी इवन मोर चीपर। तो मेरे तो अपने हिसाब से अब इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। अब हर एक इंसान की अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को था कोई शक निसान के प्रोडक्ट्स के ऊपर, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, उनका शक मैं दूर करना चाहता हूँ कि आज से 25-30 साल पहले निसान एंड टोयोटा वर द टॉप सेलिंग जापानीज कार्स इन द वर्ल्ड। ये कुछ ऐसी बात हुई है पिछले 20-22 साल के अंदर कि जिसके अंदर निसान थोड़ा सा पीछे रह गया और टोयोटा आगे निकल गई। बट नाउ आई थिंक दे आर कैचिंग अप स्टीम अगेन, और वो फिर से वापस आ गए हैं। और साथ साथ ही में अब साउथ कोरिया से भी बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन किया लेके आ गई है, और ये सेल्टोस आई थिंक इज अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। अभी भी ये ग्रेट वैल्यू फॉर मनी है फॉर द प्राइस दैट दे आर गिविंग यू। बढ़िया है, तो वैल्यू फॉर मनी है। टुडू साहब, आपकी राय सोनेट के ऊपर? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर सेल्टॉस बाद में आती, सोनेट पहले आती, तो सेल्टॉस पे भी भारी पड़ती। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया, और सोनेट तो खैर
अभी आई ही है और उसने धमाका तो किया ही था कॉम्पैक्ट सेगमेंट के अंदर, बट सेल्टॉस ऑफ कोर्स वाज द वन विच हैज सेंट, एक फैशन बना दिया था और वो फैशन को आगे बढ़ाते हुए अब Hyundai ने अपनी क्रेटा के अंदर भी वो फैशन इन्वॉल्व कर लिया है। आपकी राय? हेलो जी सर, आपकी राय सोनेट के बारे में, कितना खरा सोना है ये कार? देखिए, सोनेट जो गाड़ी है ये बड़ी यूनिक गाड़ी है। अब इस सेगमेंट में क्या था कि गाड़ियां तो बड़ी थी, अभी आपकी वेन्यू भी आ गई थी जो कि बहुत बढ़िया चल रही थी, अब मैग्नाइट आ गया, लेकिन सोनेट जब आई, खैर मैग्नाइट तो बाद में आई, लेकिन सोनेट जब आई वो एक ग्लैमर ले आई इस सेगमेंट में। एकदम से पता लगा कि वो जो गाड़ी है वो इतनी गुड लुकिंग गाड़ी है, उसमें फीचर्स इतने सारे डाल दिए और इतनी मतलब गाड़ी की पैकेजिंग इन्होंने इतना बढ़िया किया कि वो देख के ऐसा लगता था कि मतलब गाड़ी देख के लगता था कि यार ये गाड़ी एक हमारे पास होनी चाहिए। तो किया ने जो सक्सेसफुल जो काम किया है वो ये किया है कि किया का किया हुआ बहुत बढ़िया पैकेजिंग है, ग्लैमर है और गाड़ी की प्रेजेंटेशन ओवरऑल बहुत बढ़िया है। तो सोनेट भी जो है वो इस पैकेजिंग का खेल है और गाड़ी तो प्रोडक्ट तो है ही बहुत अच्छा और कस्टमर को बहुत ज्यादा चॉइस देती है, चाहे पेट्रोल इंजन चाहिए आपको, चाहे डीजल इंजन चाहिए आपको, चाहे मैनुअल चाहिए, चाहे ऑटोमेटिक चाहिए, चाहे इंटेलिजेंट मैनुअल चाहिए, मतलब देयर इज नो एंड ऑफ चॉइस। और कस्टमर के लिए यही तो सबसे बड़ी बात है और इसलिए इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी इतनी है। बिल्कुल। तो रुचिर भाई, वैसे मतलब आप हुंडई बेचते हैं, लेकिन राय तो देखिए आपकी भी बनती है और बहने ही हैं दूर से कंपनियां आपस में एक दूसरे से, लेकिन आपकी राय ले लेता हूं, सोनेट कैसी लगी आपको? फिर वेन्यू पे भी आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जैसा कि सबने बोला, मेरे कॉलीग्स ने जो को टॉकर्स हैं, ये सोनेट मतलब नो डाउट बहुत ही फैंटास्टिक कार है और कोरियंस ने अब इंडियन माइंडसेट का एक ग्रिप ले लिया है बहुत अच्छे से। पिछले 20 साल से वो बहुत सक्सेसफुली इंडिया में गाड़ी बेचते आ रहे हैं और जैसा कि साहब ने कहा कि पहले वेन्यू लॉन्च हुई 1 साल पहले और उसके बाद सोनेट हुई और दोनों ही अपने आप में सक्सेसफुल गाड़ियां हैं। दोनों ही 10 से 12 हज़ार के नंबर्स में ऑल इंडिया बिक रही हैं हर महीने। तो ये दर्शाता है कि कोरियंस की ग्रिप इंडियन पे बहुत ज़्यादा आ गई है। और बेसिकली मैं बस इतना कहना चाहूँगा, किसी भी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाइंग डिसीजंस होते हैं वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। एक होता है सेफ्टी और कंफर्ट। दूसरा मैं निसान के विषय में इसमें ये बोलना चाहूँगा कि नो डाउट उन्होंने बहुत ही एक सस्ता मॉडल निकाला है 4.99, लेकिन उनके लिए अभी बड़ी बहुत हार्ड रोड अहेड है इन अ वे, क्योंकि इसके अंदर सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो बाइंग डिसीजन है वो कंप्लीटली आपकी डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स पे और कितनी वर्कशॉप्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तीसरा फैक्टर आता है रीसेल वैल्यू। तो निसान को अभी अपने रीसेल वैल्यू मॉडल के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, जो कि हुंडई और किया के लिए बहुत आसान रोड रहने वाला है आगे। ठीक है, बढ़िया पॉइंट आपने यहाँ पे जोड़ा। तो अब मैं ब्रेक लूं उससे पहले फटाफट वेन्यू की भी बात करूंगा। देखिए वेन्यू मतलब मैं जब बात करते हैं हुंडई की, तो हुंडई ने एक अपनी छाप बना रखी है। किया ने आके हलचल मचाई, पानी को हिलाया, लोगों की पसंद को और आगे बढ़ाया, लेकिन हुंडई पे अभी भी लोग हैं जो बहुत विश्वास करते हैं क्योंकि अपने पैर अच्छी तरह जमा चुकी। टूटू साहब, हुंडई की वेन्यू भी अपने आप में इंडिया की पहली कनेक्टेड कार थी। जब वो आई थी उन्होंने इसी तरह से उसको मार्केट किया था। कैसी लगी आपको कार, अगर कोई इसके लिए भी जाना चाहता है तो? देखिए मेरे अपने हिसाब से तो आई थिंक दैट वाज द चैंपियन कार दैट केम इन 2 साल पहले, और उसी ने एक ये नया ट्रेंड लेके आया था और किया वाज क्विक इन द अपटेक। जब वो लेके आए अपने प्रोडक्ट को तो उन्होंने बड़े गाड़ी के अंदर भी उन्होंने वही फीचर दे दिए जो एक छोटी गाड़ी के अंदर मिल रहे थे। और ऐसे ही जब उन्होंने दूसरी गाड़ी अपनी सोनेट लॉन्च की तो उसके अंदर भी उन्होंने वो फीचर दे दिए। बट इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, Venue I think is the leader primarily because of the network जो उसका बना हुआ है इंडिया के अंदर। is after Maruti this is the second vehicle manufacturer जिसका नेटवर्क इतना बड़ा है, और साथ साथ में उनकी availability of spares, cost to ownership per year, I think that is incredible. And of course the product says by itself, the durability इतनी ज़बरदस्त है कि फॉर मंथ्स एंड ईयर्स उसके अंदर कोई ऐसा बड़ा काम नहीं निकलता अदर देन स्मॉल सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस। और आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेन फीचर्स इस वक्त
कस्टमर्स के लिए जो चाहते हैं कि उनको एक इकोनॉमिक व्हीकल मिले और साथ साथ में मेंटेनेंस। तो मैं फटाफट यहाँ पर रोनोजो साहब की भी राय ले लेता हूँ। रोनोजो साहब, क्विकली आपकी राय चाहिए कि इन दिनों जब ये एसयूवी में हम जाते हैं ना, तो पहले तो ये था इंजन कैसा है, ऑटोमेटिक लूं कि नहीं लूं, लेकिन अब एक जो बड़ा फैक्टर आ गया वो कनेक्टिविटी का आ गया। इतना शानदार काम कर दिया है कनेक्टिविटी वाली चीजों में, टच स्क्रीन ऐसा, ये वो स्पीकर, वो वाला इंस्ट्रूमेंट पैनल, मतलब गाड़ी की जान बन गया है। तो वहां पे अगर आप वेन्यू को रखेंगे तो कैसा देखते हैं आप? जैसे कि टूटू साहब ने अभी बताया, वेन्यू जब आई तो सबसे पहले उसका सबसे बड़ा जो प्रेमाइस था वो यही था कि ये कनेक्टेड कार है। आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ पे है, आप रिमोटली गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, एसी चला सकते हैं। मतलब ये तो ऐसी बात थी जो कि साइंस फिक्शन पिक्चरों में दिखती थी, लेकिन आज अगर एक गाड़ी आपको ये फीचर्स दे रही है और ये गाड़ी पायनियर रही है, तो देयर इज नो डाउट कि वेन्यू के और जितनी भी खूबियां हो, लेकिन ये जो कनेक्टेड कार वाली जो फीचर है, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है और इसी के कारण से ये गाड़ी इतनी सक्सेसफुल मार्केट में हो चुकी है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये कुछ बढ़िया कारें थी जो नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट थी। एक छोटा ब्रेक लेता हूं, कुछ और गाड़ियां हैं इसके लिस्ट में, थोड़ी पुरानी और डेटेड जरूर लगेंगी, लेकिन आज भी वैल्यू फॉर मनी होती हैं और उनकी ताकत और उनकी मजबूती के जवाब नहीं है। तो एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कंज्यूमर अड्डा में बड़ी शानदार चर्चा चल रही है एक तरीके के एसयूवी बाइंग गाइड की। कौन सी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी आपके बजट में होगी फिट? अब समय रह गया कम, तो मैं फटाफट चलता हूं। टूटू साहब, 3 गाड़ियों को अब इकट्ठा लेते हैं। टाटा की नेक्सॉन हो गई, फोर्ड की इकोस्पोर्ट हो गई, विटारा ब्रिजा हो गई। अब ये थोड़े पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या ये अभी भी दम रखते हैं? देखिए, जो टाटा की नेक्सॉन है वो इस करके दम रखती है कि क्योंकि उसके दिस वाज द फर्स्ट कार टू बी द सेफेस्ट कार इन इंडिया, और दैट वाज द मेन फीचर। हालांकि अब वो compete नहीं कर सकती अपने फीचर्स के साथ जो और गाड़ियां आ रही हैं। सो आई गेस अब ये जितनी भी पुरानी एसयूवीज थी वो सबको कुछ ना कुछ अपना अपग्रेड करके अगले आने वाले साल के अंदर कुछ ना कुछ अपनी नई पेशकश लानी पड़ेगी टू बी एबल टू रब शोल्डर्स विद ये जो गाड़ियाँ इस वक्त कनेक्टेड फीचर्स वाली आ गई हैं। लेट मी टेल यू कि ये जो आजकल के जो नौजवान हैं और हमारे नए कस्टमर्स हैं, दे ऑल लव टू हैव ऑल दी स्मॉल गिज़मोज, आई वुड कॉल इट, ये जो आप खेल सकते हैं गाड़ी के साथ। ये एक्चुअली एक प्ले स्टेशन बन गया है गाड़ी तो, और साथ साथ में थोड़ा सा मजा भी आ जाता है। ठीक है, और बच्चे भी एंजॉय कर लेते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। अब चूंकि समय समाप्त हो गया, रोनोजो साहब, मैं कहूं कि ये जो पूरी लिस्ट थी हमारी, आखिरी तक गए, फोर्ड इकोस्पोर्ट और एक्सयूवी 300 तक। अगर मैं कहूं आपको 2 गाड़ियां खरीदनी, तो आपकी 2 पसंद कौन सी होंगी? आप पुरानी गाड़ी के लिस्ट में बात करेंगे तो मेरे हिसाब से फोर्ड इकोस्पोर्ट और विटारा, लेकिन अगर आप नई वाली गाड़ियों के उसमें बात करेंगे तो बेशक मैग्नाइट और सोनेट। राइट। रुचिर साहब, आपको भी 2 ऑप्शन है, आप कौन सी 2 लेंगे? हुंडई की दोनों मत बोलिएगा। नहीं, बिल्कुल मैं इसमें बिल्कुल अग्री करता हूं। फोर्ड इकोस्पोर्ट एक बहुत क्लियर विनर है, एंड टाटा नेक्सॉन के ऊपर मेरी पर्सनल लाइकिंग बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से उन्होंने सेफ्टी के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया। तो टाटा नेक्सॉन एंड फोर्ड इकोस्पोर्ट वुड बी माय ऑप्शंस। ओके सर, लास्ट एट लास्ट, टूटू साहब, आपकी 2 गाड़ियां कौन सी होंगी? पुरानी गाड़ियों में से डेफिनेटली इकोस्पोर्ट तो एक तो जरूर होगी, और साथ में नेक्सॉन प्राइमरीली बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। चलिए, तो यहां पर पिक्चर क्लियर है। अगर आपको थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा डेटेड चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी एक से एक गाड़ियां मौजूद है। और जैसा अभी तक बात हुई, न्यू कनेक्टेड कार्स, ऐसी कार, ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी, तो सोनेट है, वेन्यू है और मैग्नाइट है। ये सारी कारें हैं जो कि कम कीमत में भी आपको बड़े बड़े फीचर्स दे रही हैं। तो आई होप कि आज की इस चर्चा में आपके डिसीजन लेने में आपको बहुत मदद मिलेगी। जाइए और अपनी मनपसंद की एसयूवी लेकर आइए। तो आप तीनों का ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए स्पेसिफिक राय बताने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।